रहे हैं, इसका नुकसान फिर हमारे मुल्क को उठाना पड़ेगा। अब मैं नज़्म के बाद तकरीर ही के लिए अजीज़म मोहम्मद साकिब सल्लल्लाहु को दावत स्टेज दूंगा, जिनका मौजू है आज़ाद हिंदुस्तान और हमारी जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खा नए दिल के मकीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खा नए दिल के मकीनों में। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 50 से ज़ायद हुए। 50 साल से ज़ायद हुए। आज से 50 साल पहले तन के गोरे मन के काले, जिन्हें अंग्रेज कहा जाता है, हिंदुस्तान को छोड़कर रुखसत हो गए। आज़ादी से कबल बेशुमार दिनों और लातादाद रातों में हिंदुस्तानियों ने हजारों माओं को बेऔलाद होते देखा। मासूम से फूलों को गोली से छल्ली होते देखा, बहनों को बेवा होते देखा, गरीबों को बेपनाह मुदालिम होते, लाखों बेटियों पर बेइज्जती के धब्बे लगते थे, नन्हे मुन्ने फरिश्तों को भूख से रोते बिलखते देखा। और हमने न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके हिंदुस्तान को तवील गुलामी से आजाद कराया। हमने तन मन धन की कुर्बानियां दी, हमने बगावतें की, हमने नारे बुलंद किए, हमने फांसी पर चढ़े, हम और सीनों पर गोलियां खाकर हिंदुस्तान को अय्यार अंग्रेजों से आजाद कराया। हजरत महमूद हसन साहब, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना कासिम साहब नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे वतन के जियानों ने जान माल की कुर्बानियां देकर आजादी का परचम बुलंद किया। आज हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दे, ताकि उनकी कुर्बानियां जिंदा रहे, जिन्होंने अपने खूने पसीने से हिंदुस्तान को दुनिया के सामने इज्जत दिलाई, वक़ार अता किया। आज इस धरती पर शर्मनाक खेल खेला जा रहा है और मस्जिदों मंदिर के नाम पर मजहब के रखवाले बनकर गैर मुल्कों के एजेंटों ने भारत के आवाम में फूट डालनी शुरू कर दी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हिंदुस्तान में बंगला बोलने की गर्ज से मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाता है। तो मैं सरकार से ये कहता हूँ कि पंजाबी जुबान बोलने वालों को भी पाकिस्तानी करार देकर उन्हें भी हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए। जो बंगला बोलते हैं, जो बंगला बोलने, क्योंकि बंगला बोलने वाले हिंदुस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी, और पंजाबी बोलने वाले हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, और उन गैर मुस्लिमों को भी हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए जो बंगला बोलते हैं। और सरकार ने शनाख्ती कार्ड का सिलसिला जारी किया और वोटर लिस्ट में मुसलमानों के नाम दर्ज नहीं किए, और अगर दर्ज किए भी तो गलत। सरकार की पॉलिसी है कि इसी तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए और हिंदुस्तान में कोई हक ना रह जाए। अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड ना हो, यह नाम गलत हो, तो वह हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, उसके जरिए से लाखों मुसलमानों से
वोट का हक छीनने का खतरनाक प्लान जारी है। मैं आप लोगों के सामने एक सबूत पेश करता हूँ। आप हमेशा नई दुनिया पढ़ते होंगे। आप 22 से 28 नवंबर 1994 का अखबार उठाकर देखिए, इसमें यह बात शायी हुई है, मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद को जमहूरियत के सबसे बड़े हक वोट से महरूम किया जा रहा है। शेषन साहब खामोश तमाशाई बनकर उस मंसूबेबद्ध साजिश को देख रहे हैं। लाखों मुसलमानों के नाम फहरिस्त वोटर लिस्ट में या तो लिखे ही नहीं गए, अगर लिखे भी गए तो गलत, किसी को वाजियत गलत लिखी गई है तो किसी का मकान नंबर गलत दर्ज किया गया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी को औरत को मर्द लिखा गया है तो मर्द को औरत बना दिया गया है। शर्पसंद अनासिर जज्बाती माहौल पैदा करने के लिए दीनी इदारों को निशाना बना रहे हैं। और फिरका परस्तों का मकसद किसी एक मुस्लिम इदारे की तबाही नहीं, बल्कि मुसलमानों को बल्कि उनकी नजर मुसलमानों को हर मैदान ऐसा हयात तंग करने की पॉलिसी पर लगी हुई है। आजाद हिंदुस्तान में फिरका वाराना को फिजा जहर आलूद करने के लिए हर सतह पर इंतहाई मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए तदबीर की गई, बल्कि उनको रुस्वा करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी है। मैं इसी बात पे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।